यस हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हमने 8.2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के जो कि एनसीईआरटी की बुक हम लास्ट टाइम पे कर रहे थे, तो एनसीईआरटी की बुक से 8.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। आगे चल के फर्दर इस स्लाइड में और भी क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है 8.3 का, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो इनको कोट ए की फॉर्म में हमें डिफाइन करना है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए। तो साइन ए, देखो साइन ए क्या होता है बेटा आपका? अगर हमें साइन से कोट में जाना है तो आपको तीन हमारे पास जो कह सकते हैं कि एक तरीके से आइडेंटिटी होती है वो याद रखनी है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है आपको पता है, सभी को पता है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के बराबर। दूसरा होता है 1 प्लस, अगर हम कह दें इसको, टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, ये होता है सीकेंट स्क्वेयर थीटा के बराबर। और नेक्स्ट क्या होता है हमारा 1 प्लस टेन के बाद अगर हम इसको देखें तो ये होता है 1 प्लस टेन कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी, सॉरी टू थीटा नहीं, ये एक तरीके से सीकेंट स्क्वेयर थीटा है। इसको अगर मैं इधर करता हूँ तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, ये सीकेंट स्क्वेयर थीटा। तो ये जो तीनों आइडेंटिटी है, तीनों आइडेंटिटी याद रखना, उनसे ही ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर देखो बेटा, साइन से हमें कहाँ जाना है, कोट में। तो कोट और साइन को ये रिलेशन में डाल सकता है, क्योंकि हमें पता है कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा है। कोसिकेंट थीटा क्या होता है? साइन का अपोजिट होता है। तो साइन का अपोजिट हो जाएगा और यहाँ से कोट, तो रिलेशन यहाँ से निकल सकता है 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। तो यहीं से हम लेंगे इसको। अभी हमने देखा कि ये क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा। 1 प्लस हमारा क्या है यहाँ पे, कोट स्क्वेयर थीटा किसके बराबर है? कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा के इक्वल है। थोड़ा राइटिंग इस तरीके से आ रही है क्योंकि बेटा ये पैड सही नहीं है। 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को उधर लेके जा सकते हैं। यहाँ से फिर क्या बन के आएगा, कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1। इस तरीके से हम कर सकते हैं। बट एक काम भी तो कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि क्या करें, कोस स्क्वेयर थीटा को साइन स्क्वेयर थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग में ही। अगर इसको साइन थीटा की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा, कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा का उल्टा। अगर इसको भी हम चेंज करना है, अब देखो कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा को हमने लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा। तो ये क्या बन गया, 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा, ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा। अब इसको अगर चेंज करेंगे, साइन को ऊपर लेके जाएंगे, तो साइन को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, तो ये चेंज हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा। जब साइन थीटा लिखेंगे, अगर हम इसको लिखते हैं साइन स्क्वेयर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा, 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा, 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वेयर रूट। अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा दोनों तरफ स्क्वेयर रूट करने से साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वेयर रूट तो 1 ही हो जाएगा, 1 नीचे रहेगा स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या निकल के आ गया है, साइन थीटा को हमने कोट थीटा की फॉर्म में लिख दिया है, साइन थीटा को हमने कोट थीटा की फॉर्म में लिख दिया, जो कि 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा आ जाएगा। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट करना चाहें सीकेंट थीटा को, तो सीकेंट ए, अब थीटा की जगह एंगल ए लिख लेना, पिछले वाले में शायद मैंने गलत कर दिया होगा, थीटा की जगह एंगल ए कर लेना। यहाँ पे सीकेंट ए और कोट ए में जानना है। अब सीकेंट ए से कोट ए में जानना है, हमें कहाँ जाना है, सीकेंट ए से कोट ए में, तो वही सेम लगा देंगे, ठीक है। सीकेंट ए से कोट ए, सीकेंट से कोट कैसे बनाओगे आप, देखो आपको पता है, ये दूसरी ले लेंगे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर ए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर ए। अब इसका अगर हम देखा जाए तो टेंजेंट को हम कोट में चेंज कर सकते हैं। अगर इसको टेंजेंट को हम कोट में चेंज करें तो क्या बनेगा हमारे पास, टेंजेंट को, तो ये बनेगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोट स्क्वेयर थीटा। टेंजेंट स्क्वेयर होता है 1 अपॉन कोट स्क्वेयर थीटा, थीटा की जगह ए लिखो, इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर ए। अब आपको पता है कि हमें तो सीकेंट ए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट कर देंगे। जब दोनों तरफ स्क्वेयर रूट करेंगे तो हमारे पास ये जो है, इसका भी स्क्वेयर रूट हो जाएगा, इसका भी स्क्वेयर रूट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सीकेंट ए। अब इसका आप एक काम करो, एलसीएम ले लो, यहाँ से बन जाएगा कोट स्क्वेयर ए। तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर हमारे पास ये कोट स्क्वेयर ए प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोट स्क्वेयर ए प्लस 1। थोड़ा सा इसको हटा के मैं
इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कोट स्केयर ए प्लस वन। क्या बन रहा था? कोट स्केयर ए प्लस वन। अब इस तरफ भी स्केयर रूट हो जाएगा। अब स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, नीचे बचेगा कोट ए। नीचे हमारे पास जो आएगा वो निकल के आएगा कोट ए। नीचे हमारे पास निकल के आएगा इसमें कोट ए। नीचे तो हो जाएगा कोट ए, नीचे बनेगा कोट ए, और ऊपर जो बनेगा वो हो जाएगा कोट स्केयर ए प्लस वन का पूरे का स्केयर रूट। कोट स्केयर ए प्लस वन पूरे का स्केयर रूट इज इक्वल टू सीकेंट ए। तो इसमें हमने क्या किया, सीकेंट ए को कोट स्केयर की फॉर्म में लिख दिया, कोट की फॉर्म में लिख दिया। एक्चुअल में हमने क्या कर दिया यहाँ पे, सीकेंट ए को कोट की फॉर्म में लिख दिया है। तो सीकेंट ए को कोट की फॉर्म में चेंज हो गया, कोट स्केयर ए प्लस वन होल का स्केयर रूट अपॉन में कोट ए इज इक्वल टू सीकेंट ए। इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट देखो, टेंजेंट ए को कोट ए की फॉर्म में लिखना है। अब आपको पता है टेंजेंट से कोट ए में कैसे जाएंगे, तो टेंजेंट ए तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा हमारे पास। टेंजेंट ए क्या होता है, वन अपॉन कोट ए। टेंजेंट ए क्या होता है, वन अपॉन कोट ए। तो ये तो डायरेक्ट ही निकल सकता है ना, क्योंकि टेंजेंट का रेसिप्रोकल ही तो कोट ए होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट ही हम निकाल सकते हैं कि ये कोट ए निकल जाएगा। ठीक है, होप यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कोस, टेन, वो सभी को सीकेंट ए की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइन ए से। अगर हमें साइन ए को सीकेंट ए की फॉर्म में लिखना है, साइन को सीकेंट की फॉर्म में कैसे लिखोगे भाई बताओ। साइन को सीकेंट की फॉर्म में लिख दो, पहली वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू वन। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। यहाँ से क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर ए को तो यहीं रख लेंगे, और यहाँ से इसको लिख देंगे वन माइनस कोस स्क्वायर ए। क्या लिख देंगे, वन माइनस कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे तो साइन स्क्वायर ए ही रहने दो, और उधर की साइड क्या हो जाएगा, वन माइनस कोस को हम चेंज कर सकते हैं। कोस स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे, कोस किसका उल्टा, कोस का सीकेंट हो जाएगा ना, वन अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए, वन अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए। फिर इसको फर्दर अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ तो हम साइन स्क्वायर ए ही रख लेते हैं, इज इक्वल टू ये वन माइनस वन अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए। जो इसको सोल्व करेंगे तो ये नीचे हम एलसीएम लेंगे तो सीकेंट स्क्वायर ए हो जाएगा, और इधर की साइड आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन। अब ऊपर से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ इसको दोबारा से, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अभी आ चुका है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन, और नीचे है सीकेंट स्क्वायर ए। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर ए का तो बन जाएगा साइन ए, और यहाँ से सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन, तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन का स्क्वायर रूट तो सीकेंट स्क्वायर ए ही, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन ही रहेगा। नीचे क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो बनेगा सीकेंट ए। यहाँ पे हमने साइन ए को सीकेंट ए की फॉर्म में लिख दिया है, जो कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई सीकेंट ए। गेटिंग माय पॉइंट? अरे आ गया क्या समझ में? अरे आ ही गया होगा सभी को यार, इतना आसान क्वेश्चन है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखो चलो फटाफट से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं ब्रश को कम कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा जा रहा है भाई ये। फोर पे कर ले, चलो फोर पे कर देते हैं। नेक्स्ट है सीकेंट के बाद, साइन के बाद लिख लेते हैं कोस ए। अगर कोस ए को सीकेंट ए की फॉर्म में लिख लें तो वन अपॉन सीकेंट ए। भाई आपको पता है ये तो ज़्यादा ही छोटा हो गया भाई, कुछ सिक्स पे रख लेते हैं ठीक है। अब आपको पता है कोस ए तो होता है रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट ए, तो वन अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल टू कोस ए। ईजी क्वेश्चन है ये, तो इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, साइन हो गया, कोस हो गया, अब किसको लें, टेंजेंट को ले लेते हैं ठीक है। अब हमारे पास टेंजेंट ए की बारी आती है। टेंजेंट ए को सीकेंट ए की फॉर्म में लिखना है, तो आपको पता है एक आइडेंटिटी बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। अब वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट ए हमने क्या निकालना, टेंजेंट से जाना है, तो यहाँ पे टेंजेंट को रख लो। टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन। इस वन को उधर लेके चले गए। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने से हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ से टेंजेंट ए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, टेंजेंट ए इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन। दैट इज़ वेरी सिंपल, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन, बस बन गया। क्या बताओ, क्या इसमें क्या करना है, टेंजेंट ए इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट, कोट थीटा। कोट को अगर हमें सीकेंट में जाना है, कोट से सीकेंट में जाना है, किस में जाना है, कोट से सीकेंट में। अगर आपने अभी देखा
टेंजेंट से हम सीकेंट में गए, टेंजेंट से जब सीकेंट में गए तो टेंजेंट ए हमने क्या निकाला अभी, स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन। अब इसका अपोजिट क्या होता है, कोट ए, इसका अपोजिट क्या होता है, कोट ए, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोट ए। अब एक बात बताओ, आपको पता है कि वन अपॉन कोट ए क्या होता है, टेंजेंट ए, ठीक है। तो अब इसको अगर हमें उसमें बदलना है कोट में, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो इसका, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से जो हमारा कोट ए निकल के आएगा, जो हमारे पास कोट ए आएगा वो हो जाएगा वन अपॉन अंडर द रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन, अंडर द रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन, यह भी किया हमने, है ना। तो ये हो गया कोट ए। अब कोट ए के बाद क्या होता है, किसको लें, सीकेंट से सीकेंट, तो क्या ही चेंज करना है, एक बच गया कोसिकेंट, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, सीकेंट से सीकेंट और कोसिकेंट बच गया। तो कोसिकेंट ए में, कोसिकेंट से सीकेंट में कैसे जाओगे, अभी साइन वाला भी देख सकते हैं ना, जैसे साइन से हमने सीकेंट में गए थे, साइन से हमने सीकेंट किया, उसका उसका वन बाई करके भी तो हो सकता है, उस तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो उस तरीके से ही कर देंगे इसको, कोसिकेंट से सीकेंट में जाने के लिए। अभी किया हमने, क्या किया था, जैसे हमने लगाया था ना सीकेंट स्क्वायर ए माइनस सीकेंट स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वन किया था। फिर हमने क्या किया, यहाँ से उधर लेके गए इसको, तो ये बना था साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर ए, वन माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमने जब स्क्वायर रूट किया इसका, तो यहाँ बन गया साइन ए, अच्छा यहाँ पे कोस स्क्वायर था ना, तो वन माइनस वन अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए बना था, ठीक है। फिर हमने क्या करना था, इसका स्क्वायर रूट है ना, तो यहाँ से साइन ए क्या बन के आया था हमारे पास, साइन ए बना था, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए, और यहाँ बन गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन बना था ना, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन, और सारे का स्क्वायर रूट था, पूरे का होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ से क्या बन गया है हमारा पास, अंडर द रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सीकेंट ए, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सीकेंट ए। ये साइन है, ये क्या है, साइन है, ये साइन है, तो इसको चेंज कर देंगे, वन अपॉन साइन ए करेंगे तो कोसिकेंट ए हो जाएगा, और इसका भी चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल बन जाएगा। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन के आएगा हमारे पास, ऊपर चला जाएगा। अब मैं इसको लिख लेता हूँ उस फॉर्म में, कोसिकेंट की फॉर्म में। तो यहाँ पे कोसिकेंट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर हमारे पास सीकेंट ए है, और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन। ये प्रूव हो गया, कोसिकेंट को हमने सीकेंट की फॉर्म में लिख दिया। तो यू कैन से दैट कि हमने सारे ही एंगल्स को सीकेंट की फॉर्म में लिख दिया है। ओके, चल भाई नेक्स्ट आ जा, नेक्स्ट 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 क्या है, जस्टिफाई कर भाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। बता भाई क्या आएगा इसमें, नाइन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस नाइन टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, नाइन कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल सर ले सकते हैं नाइन कॉमन। फिर क्या है, सीकेंट स्क्वायर, सॉरी ये क्या है भाई, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है सर बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे नाइन इंटू, ठीक है, नाइन इंटू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब आपको पता है यार सीकेंट स्क्वायर, अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी हमने, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। तो ये सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख दूंगा, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और यहाँ पे लिखा है माइनस वन टेंजेंट स्क्वायर ए। तो हम क्या करूँगा, अभी क्या कर सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर ए से टेंजेंट स्क्वायर ए कट गया, तो ये बच गया नाइन इंटू वन, और नाइन इंटू वन क्या होता है, नाइन होता है। तो यहाँ से ये इस तरीके से सोल्यूशन कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो वन प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू वन वन प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। ये धुंधला धुंधला क्यों नजर आ रहा है भाई, धुंधला धुंधला क्यों नजर आ रहा है ये कोसिकेंट थीटा, क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये इसकी क्या हो रहा है, इस साइड में तो ये चल ठीक है कोई नहीं यार, यहाँ तो देखो क्लियर आ रहा है, और यहाँ पे देखो ब्लर आ रहा है, चल कोई नहीं। अब क्या कर सकते हैं भाई, इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहले तो इनको या तो हम साइन और कोस में चेंज कर लें, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि सबकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो सबकी मल्टीप्लिकेशन जैसे वन की मल्टीप्लाई वन के साथ, फिर वन की कोट के साथ, फिर वन की कोसिकेंट्स के कोसिकेंट थीटा के साथ। तो वन की वन के साथ करेंगे तो बनेगा वन, प्लस वन की कोट के साथ करेंगे तो बनेगा कोट, ठीक है।
थोड़ा सा राइटिंग में इशू आ रहा है भाई, ऐसा समझ लेते हैं कोट थीटा इस तरीके से। और 1 की फिर कोसिकेंट के साथ करेंगे तो माइनस का कोसिकेंट थीटा। थोड़ा समझ लेना इनको, है ना। हो सकता है थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो जाए, बट ऐसे देख लेना, ठीक है। कोसिकेंट थीटा हो गया। फिर इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं, चलो। कोसिकेंट थीटा हो गया। उसके बाद देखो 1 की तो मल्टीप्लिकेशन सबके साथ हो गया, अब टेंजेंट की करते हैं। तो टेंजेंट थीटा की जब 1 के साथ करेंगे तो बनेगा टेन थीटा। टेंजेंट थीटा की 1 के साथ करेंगे तो बनेगा टेन थीटा। टेंजेंट थीटा और कोट थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में टेंजेंट थीटा। टेन और कोट लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, टेन और कोट लिख रहा हूँ, थीटा नहीं लगा रहा। फिर आगे टेन की कोसिकेंट के साथ करेंगे तो माइनस टेन थीटा और कोसिकेंट थीटा। टेन थीटा और कोसिकेंट थीटा, ठीक है। नेक्स्ट सीकेंट की करेंगे, जब सीकेंट की 1 के साथ करेंगे तो सीकेंट थीटा बन जाएगा, प्लस का सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा। सीकेंट की कोट के साथ करेंगे तो बनेगा प्लस में सीकेंट और कोट। सीकेंट और कोट लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, थीटा नहीं लगा रहा अभी के लिए। सीकेंट और कोट, सीकेंट और कोट, ठीक है। अब इसके बाद सीकेंट की कोसिकेंट से करेंगे तो माइनस सीकेंट और कोसिकेंट थीटा, माइनस सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। ये कुल मिला के बाद ना इस तरीके से नज़र आएगी आपको जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, ठीक है। जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस तरह का कोई हमें नज़र आएगा आपको, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वॉइस और पॉइंट एक बार, ठीक है बेटा। यहाँ से हमारे पास इस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से कुछ ये हमें नज़र आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये एक तो 1 है, एक तो ध्यान रखना ये 1 है हमारे पास, ये हमारे पास 1 है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब आप एक बार थोड़ा सा ये देखो, ये टेंजेंट और कोट क्या बन जाएगा, यहाँ से ये टेंजेंट और कोट क्या बनेगा। टेंजेंट होता है कोट का उल्टा, या रेसिप्रोकल मान सकते हैं। तो कोट थीटा टेंजेंट थीटा आपस में क्या करेंगे, कैंसिल करके 1 बनाएंगे। तो इसको काट के मैं 1 लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको मैं काट के 1 लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो इसको मैं काट के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कट करके 1 लिख सकता हूँ, इसको काट के, इसको काट के लिख सकता हूँ 1, ठीक है जी। एक 1 आगे, एक 1 ये हो गया। अब दूसरा मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, ये देखो सीकेंट थीटा और कोट थीटा, ये क्या था, सीकेंट और कोट था ना, सीकेंट और कोट। सीकेंट आपको पता है बेटा क्या होता है, सीकेंट होता है 1/कोस, सीकेंट होता है 1/कोस, 1/कोस। और कोट क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कट के 1/साइन थीटा बन गया। और 1/साइन थीटा क्या बन जाएगा, अगर 1/साइन थीटा बनाना तो वो कोसिकेंट थीटा बनेगा। 1/साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा। देखो ये जो कोसिकेंट थीटा बनेगा उससे वो ऊपर वाला कोसिकेंट थीटा आपको नजर आ रहा है, देखिए ये वाला, ये माइनस का है और ये प्लस का कोसिकेंट थीटा बनेगा। तो ये आपस में कट कर देंगे, ठीक है। ये आपस में क्या बना देंगे, जीरो बना देंगे। तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ पूरा, क्योंकि तो बनना जीरो ही है एट द लास्ट, ठीक है। ये जीरो बन जाएगा यहाँ से, तो इसको मैं हटा दूंगा और इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि ये हट गया, जीरो बन जाएगा ये, ठीक है। क्या बन जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ ज़ीरो बनने के बाद हम इसको हटा देंगे, ठीक है। ये हमने हटा दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखना अच्छे से, ये है सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, इसको नहीं चेंज करना। ये देखो ये टेंजेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, ये वाला टेंजेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। इस टेंजेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होता है, अब माइनस का है तो माइनस का साइन लगा लेते हैं। टेंजेंट होता है साइन अपॉन कोस, टेंजेंट क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कोस। और कोसिकेंट क्या हो जाएगा, 1/साइन, 1/साइन, 1/साइन थीटा। अब साइन से साइन कट जाएगा, 1/कोस बचेगा। 1/कोस क्या होता है, सीकेंट, 1/ क्या होता है, सीकेंट, और माइनस का बनेगा, ठीक है। तो माइनस का सीकेंट थीटा बनेगा, इसको मैं कह सकता हूँ कि माइनस का सीकेंट थीटा बनेगा। एक सीकेंट थीटा ये बन जाएगा माइनस का, और ये सीकेंट थीटा प्लस का, तो ये भी आपस में बन के क्या बना देंगे, जीरो बना देंगे। तो इसको मैं हटा सकता हूँ यहाँ से कि जीरो बन जाएगा ये भी, ठीक है। ये भी हट के क्या बन गया, जीरो, हट के क्या बन गया, जीरो। तो अब हमारे पास क्या टर्म बच गई, ठीक है, ये बच गया हमारे पास, दो चीज़ें बन गई। हाँ ये भी तो हट गया ना, ये हट गया भाई यहाँ से, ठीक है, जीरो बन गया ना, ये हट गया यहाँ से, ठीक है सर। तो अब हमारे पास क्या बन गया, एक तो ये 1, एक ये 1, तो ये 2 तो ये बन गया, मैं नीचे लिख रहा हूँ 2, प्लस एक ये कोट थीटा, फिर प्लस में टेंजेंट थीटा, और माइनस में क्या है, सीकेंट थीटा, और क्या है, कोसिकेंट थीटा, ठीक है, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। अब इसको ऊपर से है ना थोड़ा इरेज करके सोल्व करेंगे, और आगे फर्दर हम देखो सोल्व करते हैं और आगे।
अब क्या करें, इसको चेंज कर दो साइन कोस में, ठीक है। ये 2 का तो 2 बन गया, थोड़ा सा एक बार उसको, 2 का तो 2 ही है, प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। 2 कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टेंजेंट थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, माइनस सीकेंड थीटा को क्या लिख देंगे, सीकेंड थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कोसिकेंड 7 अपॉन कोस थीटा, और ये कोसिकेंड थीटा इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये बन गया हमारे पास। अब नीचे क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अगर लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा, प्लस इस साइन से ये जो साइन है, इस साइन से ये साइन कट गया तो क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा बचा ऊपर, ठीक है। प्लस इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ऊपर जाके, वो साइन और साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ये कोस थीटा साइन थीटा से कोस थीटा साइन थीटा कट गया तो 1 1 जा 1 बन गया ऊपर, ठीक है। 1 1 बन गया ये। अब आपको पता है बेटा, अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या 1। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये 1 बन गया, मतलब ये प्लस का 1 लिख सकता हूँ इसको मैं, थोड़ा सा ना, ये प्लस का हम 1 लिख सकते हैं, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 क्या बन जाएगा, 0, प्लस का 1 माइनस 1 0, और ये 0 बनने के बाद इनको अगर मैं 0 कर दूँ, ये जो 0 बन जाएगा पूरा, ये राइट साइड का थोड़ा सा पार्ट जो है ये 0 बन जाएगा, ठीक है। ये जब 0 बन जाएगा, ये 0 बन गया मान लो, तो 0 तो हटाए जाओ, हटा सकते हैं 0 को तो हम ना। फिर क्या है ऊपर हमारे पास, ये साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा का बट कट गया तो क्या बचा, सिर्फ हमारे पास 2 बचा, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 2। होप यू अंडरस्टैंड दिस, समझ आया सभी को। चलो एक नेक्स्ट और देख लेते हैं कौन सा है। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इन डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है, अभी एक आइडेंटिटी बताई थी आपको मैंने, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। नीचे 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये दोनों आइडेंटिटी है हमारी। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपको पता है बेटा सीकेंट स्क्वायर ए क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ए को लिखना चाहूँ मैं तो क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, डिवाइड, और कोसिकेंट स्क्वायर ए को डिवाइड में ना, कोसिकेंट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तब इसको चेंज करूंगा तो है, इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करके इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, मल्टीप्लाई में चेंज करके 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए 1 जा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोट स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर ए, तो आंसर क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए। नेक्स्ट चलो इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, फिर अब आगे वाले स्लाइड खत्म हो चुकी है, फिर आगे जो क्वेश्चंस बचे हैं वो बाद में करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है, और बाकी बाद में करेंगे फिर। थैंक